जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की वजह है बृहस्पति के वक्री होने के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे। सामान्य तौर पर लगभग प्रत्येक वर्ष बृहस्पति 3 से 4 महीने के लिए वक्री होते हैं। शास्त्र के अनुसार जो बाह्य ग्रह होते हैं शनि, गुरु और मंगल, ये प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं। और वक्री होने की खास वजह है सूर्य से इन ग्रहों की दूरी, और वो दूरी भी लगभग 120 डिग्री से 170 डिग्री के बीच में होती है। यानी इसीलिए क्योंकि सूर्य एक राशि में कब कितना रहता है, 1 महीने तक, इसीलिए वो सूर्य लगभग 3 से 4 महीने की राशि परिवर्तन के बीच में इन 3 ग्रहों को एक एक्स्ट्रा बल देता है। और वो एक्स्ट्रा बल कब मिलता है कि जब ये बाह्य ग्रह, जब ये भारी ग्रह जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जब ये सूर्य से दूर हो जाते हैं तो ये वक्री वक्री हो जाते हैं। और वक्री होना इनके लिए एक एक्स्ट्रा, एक तरीके से कहते हैं एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। क्योंकि वक्री ग्रहों के बारे में शास्त्र में कहा जाए तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि वक्री ग्रह खराब होता है। वक्री ग्रह शक्त होता है, शक्तिशाली होता है, डिले रिजल्ट दे सकता है, सडन रिजल्ट देता है, अचानक से रिजल्ट देता है। अगर ये शुभ भावों से कनेक्टेड है तो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, और यह अशुभ भावों से कनेक्टेड है तो किसी भी चीज़ को लेकर बुरा भी कर सकता है और रिपीटेशन कर सकता है। एक बार बुरा कर दिया फिर दोबारा बुरा कर दिया, यानी उस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लगातार जीवन में लगा के रखता है। तो आइए 4 सितंबर 2023 को होने वाले हैं बृहस्पति देव वक्री। मेष राशि में ये गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ ये गोचर कर रहे हैं, वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर को, और वक्री शनि भी उस दौरान इन पर दृष्टि दे रहे होंगे। तो इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, कैसे होंगे ये 4 महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए, इस वीडियो में खास रूप से चर्चा यहाँ होने वाली है कि क्यों होते हैं ग्रह वक्री। सूर्य के कारण ग्रह होते हैं। वक्री होना शुभ है अशुभ? शुभ होता है क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा बल मिलता है, षडबल में चेष्टा बल। आइए वक्री के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं कि आप जानते हैं कि बृहस्पति आपकी राशि से 11th हाउस में वक्री होकर नॉर्मली गोचर कर रहा है। राशि से 11वें घर में अगर कोई भी ग्रह जाता है तो उसके लिए कहा गया है कि भाई ये लाभ का, आमदनी का, आपकी प्राप्तियों का भाव है। जब वहाँ पर कोई प्लेनेट जाता है तो उसके कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है, और जब कारक बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब भाव का जो प्लेनेट है वो मजबूत हो जाता है। जब कारकत्व मजबूत हो जाते हैं तो बृहस्पति के कारकत्व क्या है? धन है बृहस्पति का कारक, संतान, संतान के रिलेशन, आपकी हायर एजुकेशन, आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका लाभ, इन 5 जगहों का मुख्य कारक है। इसलिए बृहस्पति की ब्रह्मांड में होने वाली घटना हर व्यक्ति विशेष को प्रभावित करती है। आप जीवन में कितना ही कर्म करें, कितनी ही मेहनत करें, लेकिन फाइनली आपको डिसीजन तो यही चाहिए कि या तो पैसा मिल जाए या नेम फेम मिल जाए। लेकिन पहली ज़रूरत जो व्यक्ति की है वो पैसा है। जब उस पर पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तब वो चाहता है कि अब मेरा नेम फेम होना चाहिए। तभी लोग राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, तभी लोग ऐसे क्षेत्रों में आते हैं कि भाई पैसा भी मिले और नेम फेम भी मिले। कोई लोग 50 साल की उम्र के बाद राजनीति में आते हैं कि पैसा बहुत कमा लिया, अब तो नेम कमाना, फेम कमाना। कुछ लोगों को क्या है, पैसे की ही पूर्ति नहीं हो रही तो वो नेम फेम के बारे में सोचते ही नहीं है। उनके जीवन में उस प्रकार की जद्दोजहद चलती रहती है। अब मिथुन राशि से एकादश भाव में बृहस्पति का जाना शुभ है क्योंकि वहां पर ग्रह कारक होकर 11th हाउस में गया है। ये स्थिति कहीं ना कहीं शुभ है। राहु केतु एक्सेस पे गई है, शनि द्वारा दृष्टि भी हुई है। इसको कहते हैं धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम हुआ है। धन कमाने के लिए कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल पैदा हो रहा है इन ग्रहों से। लेकिन अब ये ग्रह हो जाएगा वक्री। वक्री होने का मतलब है एक तो 11th हाउस, राशि से 11वां घर, 11वें घर में बैठ के ग्रह वक्री, यानी इच्छा पूर्ति का समय आ चुका है। आपके जीवन में अगर आपके मन में किसी प्रकार की इच्छाएं चल रही हैं, कुछ बात चल रही हैं, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये सब कुछ पूरा हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति का भाव बृहस्पति का है कि बृहस्पति वक्री होंगे। बृहस्पति ऑलमोस्ट राहु से पीछा छूट चुका है उनका, क्योंकि राहु अब केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो बाल्यावस्था के हो गए हैं। बृहस्पति अब शुक्र के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं और वहीं पर वक्री भी हो गए हैं। यानी शुक्र को अगर देखें तो शुक्र आपके लिए कौन है? पंचमेश है, धन का कारक है, और बृहस्पति यहाँ से बैठकर पंचम को देखता भी है। यानी इन 4 महीनों के अंदर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड स्थितियाँ मजबूत होने वाली हैं। आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, आपके डिसीजंस आपको लाभ देंगे। ये वो समय होगा जिसमें आप अपने जीवन में ट्रैवलिंग से फ़ायदा लेंगे, यात्राओं से फ़ायदा होगा। कभी कभी तो ट्रांसफ़र्स का मौका अगर आप चाहते हैं तो इस दौरान अप्लाई कीजिएगा। इन 4 महीने में आपके ट्रांसफ़र की फ़ाइल चल जाएगी, इन 4 महीने में वो फाइल पास हो जाएगी।
अगर आपको दशा भी वैसी चल रही है तो वो काम आपका 100% हो जाएगा, क्योंकि जो बृहस्पति है 7th लॉर्ड होके भी वहाँ है। सप्तम भाव क्या है? 3, 7 और 11, ये वायु तत्व राशि भी कहलाती है, 3, 7, 11। लेकिन ये भाव जो है ये काम त्रिकोण के भाव है, इच्छा पूर्तियों के भाव है, इच्छाओं में वृद्धि का भाव है। अब सप्तम का मालिक सप्तम को देख रहा है, इसका मतलब अगर आपने अपने जीवन साथी को लेकर किसी प्रकार की उम्मीदें लगा रखी हैं तो वो उम्मीदें इस दौरान पूरी होंगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, पद प्राप्ति मिलेगी, व्यवहार वैवाहिक संबंध मजबूत होंगे, या इस दौरान विवाह होना या रिश्ता पक्के होने की स्थितियां भी हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वहीं ये 10th लॉर्ड है, दशम का मालिक 11वें में, कि मैं आजकल कर्म कर क्यों रहा हूँ? कर्म मैं सिर्फ अपना लाभ कमाने के लिए कर रहा हूँ, कि मैंने नौकरी करी, मैंने बिजनेस करा, मैंने काम किया, मैंने एफर्ट्स लगाए, लेकिन मुझे धन मिलेगा या नहीं, ये धन बृहस्पति पे डिपेंड करता है। और बृहस्पति कौन है? 11th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट, यानी कर्म का सीधा सीधा संबंध लाभ से बना, यानी कर्म होगा तो लाभ बढ़ेगा, कर्म की स्थिति मजबूत होगी, नौकरी की स्थिति मजबूत होगी तो लाभ की स्थिति यानी प्रमोशंस बढ़ेंगे, व्यापारिक स्थितियां मजबूत होंगी। भाग्य स्थान का स्वामी वक्री होकर दूसरा देख रहा है, दूसरा वक्री ग्रह है ये, जो आपके बृहस्पति को लगातार एक तरीके से दृष्टि देगा। तो भाग्य का, कर्म का और लाभ का संबंध बना नवम और एकादश भाव से, यानी बृहस्पति का वक्री होना कहीं ना कहीं शुभ है, क्योंकि वो राशि से अच्छे भावों में शुभ है, अच्छे ग्रहों से संबंधित है, अच्छे भावों का मालिक है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, राहु से डरने की जरूरत नहीं है, शनि की दृष्टि उसको स्थितियों को बढ़ा रही है, बृहस्पति की दृष्टियां जिन भावों पे पड़ रही हैं वो भाव और ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, चाहे वो तीसरा हो, चाहे वो पंचम हो, चाहे वो सप्तम हो। यानी कुल मिलाकर देखें तो बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए एक शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति अब पहले से ज़्यादा और अधिक मजबूत और शक्तिशाली हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छे समय की स्थिति हम कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए गुरु के वक्री होने का फल मैंने आपको बताया है। पूरी कुंडली का फलित नहीं बताया मैंने, कभी बाद में कमेंट में लिखते फिरो कि आपने ऐसा बताया वैसे। मैंने सिर्फ बृहस्पति के वक्री होने के फल आपको बताए हैं और उनको मैंने समझाया कि आपके लिए शुभ है या अशुभ है। जय श्री राम।